अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी कुक शबाना अंसारी। कैसे हैं आप सब? आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेस्ट लवर्स गुजरांवाला। आज मैं आपको बहुत ही शानदार और मज़े का कीमा मटर बनाना सिखाऊंगी। इसको बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनमें सबसे पहले कीमा हमें चाहिए होगा, उसके साथ मटर और लहसुन, अदरक, प्याज का पेस्ट और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट और साथ ही मोटी सुरख मिर्च के दाने, कटे हुए टमाटर, कटे हुए प्याज, कटी हुई सब्ज़ मिर्च, एक अदद लेमन हमें चाहिए होगा और देसी मसाला जात इसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे और इसको पकाने के लिए हमें ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। कीमा मटर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन लेंगे, उसके अंदर हम एक गिलास इस तरह से पानी डालेंगे और उसके अंदर साथ ही कीमा ऐड कर देंगे। कीमे को हम बॉईल करेंगे और इसके साथ ही प्याज का पेस्ट और लहसुन का पेस्ट इसके अंदर शामिल करके इसको बॉईल करेंगे इस तरह से। अब इसके ऊपर हम 10 मिनट के लिए ढक्कन लगा देंगे और कीमे को बॉईल करेंगे। कीमा हमारा बॉईल हो चुका है। अब इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले नमक, एक छोटा चम्मच इसके अंदर मैंने डाला है, एक छोटा चम्मच सुरख मिर्च, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, अब इसको इस तरह से हम मिक्स कर देंगे अच्छी तरह मसालों को अंदर। और इसके साथ ही अदरक का पेस्ट जो कि मैंने पहले शामिल नहीं किया था, वो इस वक्त हम इसके अंदर शामिल करेंगे। इसको शुरू में शामिल नहीं करना। इस टाइम आप अगर इसको शामिल करेंगे तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी अंदर भूनते वक्त। इसका पेस्ट ऐड करेंगे सब्ज़ मिर्च का और साथ ही ये सुरख मिर्च के साबुत के दाने हैं मेरे पास, ये इसके अंदर ऐड करेंगे और इस तरह से हिला देंगे। ये बहुत जल्दी हमारा कीमा मटर का सालन जो है मज़े का तैयार हो जाएगा। अब इसको 5 मिनट हम पकने देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, तो आइए अब इसको चेक करते हैं। अब इस वक्त इसके अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे और इसको अब हम अच्छी तरह से भूनेंगे। पाँच मिनट हमने इसको भूनना है इस तरह से ढक्कन उतार के। कीमे को हमने थोड़ा सा भून लिया है। अब इसके साथ ही अंदर मटर ऐड करेंगे और इसको भी अंदर भूनेंगे। ये हम मटर जो है इसी वक्त हम भूनते वक्त ऐड करेंगे, इससे पहले ऐड नहीं करने, क्योंकि उनका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। इस तरह से इनका कलर, अगर आप इस वक्त कीमा भूनते वक्त इनको ऐड करेंगे तो कलर ग्रीन रहेगा इनका। देखिएगा इस तरह इनको 10 मिनट हम इस तरह से भूनेंगे। कीमा और मटर अच्छे तरीके से हमारे भुन चुके हैं। अब इनमें थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे और थोड़ी देर 5 मिनट के लिए उसको पकने देंगे और ऊपर ढक्कन लगा देंगे। आइए अब हम इसको चेक करते हैं। मटर हमारे गल चुके हैं और अब इस वक्त इसके अंदर ये कटा हुआ प्याज है मेरे पास, ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे इस तरह से।
हिला देंगे अच्छी तरह से अंदर से, और हमने दोबारा से इसको इस तरह से भूनना है। जो प्याज हमने अंदर देके डाला था वो तकरीबन जो है वो हमारा पक चुका है और थोड़ा सा फ्राई भी हो गया अंदर। अब इस वक्त हम इसके अंदर ये कटे हुए टमाटर हैं मेरे पास, ये मैं अंदर ऐड करूँगी। इनसे बहुत प्यारी लुक आएगी और हम उनको इस तरह से थोड़ा कच्चा कच्चा ये अंदर रहने देंगे। और साथ ही सब्ज़ मिर्च कटी हुई है मेरे पास, ये इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको एक दफ़ा से इस तरह हिला देंगे। देखिए बहुत प्यारी कीमे और मटरों की स्मेल अंदर से आ रही है। बहुत प्यारा मज़े का ये सालन बना है। ये भुना हुआ मटर कीमा है। आप भी इसको घर में ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके साथ साथ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी आप कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। देखिए मटर कीमा हमारा तैयार हो चुका है। बहुत मज़े की इसमें से खुशबू आ रही है। अब इस लम्हे इसके अंदर काली मिर्च पिसी हुई और गरम मसाला पिसा हुआ हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ये देखिए 1/2 चम्मच काली मिर्च में अंदर डाल रही हूँ और इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर अंदर आता है। आप भी ज़रूर इसको इस्तेमाल किया करें। और गरम मसाला पिसा हुआ, देसी मसाले खानों में ज़रूर इस्तेमाल किया करें, इनकी एक अपनी खुशबू होती है। और इनको डालते वक्त आपने ध्यान रखना है गरम मसाला और काली मिर्च पिसी हुई ये उस वक्त आप डालें जब आपने एंड पे सब्ज़ी आपकी तैयार हो चुकी हो। उस वक्त अगर आप शुरू में डालेंगे तो आपकी सब्ज़ी या सालन जो है वो उसकी रंगत ख़राब हो सकती है। तो आइए अब हम इसको इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो आइए अब हम इसको डिश आउट करते हैं, इसको डिश में निकालते हैं। आइए अब हम इसको डिश में निकालते हैं। देखिए बहुत मज़े की इसकी खुशबू आ रही है। अपनी कुक शबाना अंसारी को इजाज़त दीजिएगा। अपना ज़्यादा सारा ध्यान रखिएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।